झारखंड खतरे में है, बता दे रहे हैं। 19 मौजा के हजारों हजार एकड़ जमीन लूटा जाएगा और यहाँ के हजारों हजार लोग बेघर हो जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे, खानाबदोश हो जाएंगे। उसके लिए सर्टिफिकेट बनाने के लिए जमीन नहीं बचेगा। 24 सितंबर को दोनों गेट को जाम किए थे और डीसी ऑफिस के सभी अधिकारी पदाधिकारियों को हम लोग बंधक बनाए थे। उसके बाद आज 7 अक्टूबर का हम लोग को वार्ता का तिथि मिला था और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोग वार्ता के लिए आए और वार्ता में गुमला डीसी प्रेरणा दीक्षित मैडम के साथ साथ गुमला के इस क्षेत्र के एसडीओ साहब, क्षेत्र के सीओ साहब, थाना प्रभारी, एनएचआई के डायरेक्टर, अधिकारी पदाधिकारी सबके उपस्थिति में रैयतों के बीच लंबी वार्ता हुई। लंबी वार्ता होने के बाद एक तो आज स्पष्ट हो गया कि भारत सरकार जो राष्ट्रीय राजमार्ग के गजट संख्या 3821 के आधार पर NH 43 को ही चौड़ीकरण करके भारतमाला प्रोजेक्ट को गुजारना था और पूरा भारतमाला प्रोजेक्ट झारखंड में वही रोड को ही चौड़ीकरण किया जा रहा है, कहीं डाइवर्ट नहीं किया गया है। लेकिन यह भी उसी के आधार पे गजट प्रकाशन हुआ, उसी के आधार पे माननीय मंत्री गडकरी जो ऑनलाइन शिलान्यास किए, उसी के आधार पे कुछ दूरी तक रोड भी बना। लेकिन बाद में ये लोग को कौन बुद्धि दिया, कौन इन लोग को क्या सवार हुआ कि आदिवासी का जमीन हड़प लेंगे। ना भूमि का अधिग्रहण किया गया, ना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2015 का धारा 11, धारा 19 का धारा 37 किया गया, ना ही ग्राम सभा से सहमति लिया गया, जबकि यह शेड्यूल एरिया है। थोड़ा सा बहुत गंभीर मैटर है। कितना गुमला वासियों को कितना मूर्ख समझता है, कितना बेवकूफ बनाया गया है, समझिए। जब सब कुछ हो गया था, इधर ही से बनना था और फिर इन लोगों को साजिश रचा और कह रहा है कि लगभग 2022 की बात है, तत्कालीन जो सांसद जी थे सुदर्शन भगत जी और विधायक रामेश्वर उरांव जी, ये लोग हवाला दिए कि ये लोग लेटर दिए और हम लोग तो इसी रोड से रोड बनाना चाहते थे, NH 43 से ही, इसी को चौड़ीकरण करके। हम लोग का कोई इच्छा नहीं था कि हम लोग डाइवर्ट करके 19 मौजा का जमीन को लूटेंगे। लेकिन आप ही का विधायक सांसद हमको लीक करके दिए है कि नहीं, इस रोड में चौड़ीकरण नहीं होना चाहिए, इसमें विवाद है बोल करके हम लोग मजबूरन फिर से हम लोग को बैठक करके NHI को भेजना पड़ा और हम लोग को दोबारा उधर से सर्वे करके बनाना पड़ रहा है। तो हम लोग जब चिट्ठी मांगे, सुनिए कितना आश्चर्य की बात, जब सुदर्शन भगत की चिट्ठी को सार्वजनिक पढ़ा जाता है तब उसमें तो साफ साफ वो लिखे है कि NH 43 पर ही रोड चौड़ीकरण होना चाहिए। वो कहीं लिखे ही नहीं है कि इधर से विवाद होना चाहिए। ये लोग कितना झूठ बोलते हैं कि रामेश्वर उरांव जी जो है गलत लिख दिया बोल के झूठ बोले, सुदर्शन भगत जी गलत लिख दिया झूठ बोले, जबकि कोई अभी तक ऐसा कागज हमको लिखित रूप से नहीं मिला कि कोई भी गलत लिखा है। लेकिन NHI यहाँ मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, इसलिए यह गलत तरीके से जमीन लूटा जा रहा है। इस जमीन को बचाइए, सबको एकजुट होकर के। हम उस दिन भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो गुमला का जमीन को बचाने के लिए जरूरत पड़ेगा जान भी देगा, लेकिन गलत तरीके से 1 इंच जमीन को लूटने नहीं देगा। ये हम बार बार गुमला वासियों को कर रहे हैं। एक ही कह रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए और कोई भी मुआवजा के लिए कोई पेपर जमा नहीं करिए, कोई भी एक मुआवजा नहीं लीजिए, कोई 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। यही सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, हम यही कर रहे हैं। और हम ये राजनीति करने नहीं आ रहे, फिर बात को दोहरा रहे हैं। आज फिर यहाँ के लोग तय करें किसको विधायक बनाना है, किसको सांसद बनाना है। हम अभी जमीन बचाने के समय है, सबको एकजुट हो जाए। जब चुनाव आएगा तब तय करेंगे कि किसको विधायक बनाना है, किसको सांसद बनाना है, किसको नेता बनाना है, किस झंडा के पीछे जाना है, किस पार्टी के पीछे जाना है। झारखंड खतरे में है, बता दे रहे हैं। 19 मौजा के हजारों हजार एकड़ जमीन लूटा जाएगा और यहाँ के हजारों हजार लोग बेघर हो जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे, खानाबदोश हो जाएंगे। उसके लिए सर्टिफिकेट बनाने के लिए जमीन नहीं बचेगा और वो लोग हंसिए पे चल जाएंगे। यह दिन देखना पड़ेगा। जी, क्या लगे कि NHI के द्वारा जो यहाँ के स्थानीय सांसद सुदर्शन भगत जी हुआ करते थे या वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी थे, इनको भी जो है झूठा साबित किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग होगा। हमको भी बोल दिया गया था, हम भी आश्चर्य किए थे, हम भी आक्रोशित करवा दी कि विधायक सांसद पूर्व मंत्री जी लिख दिए। हम बोले फिर भी हम जब नहीं देखे तो लगा था कि लिखे होंगे और लिख करके हम लोग को आवेदन भी दिए कि देखिए आवेदन लीजिए कि NH 43 से नहीं बल्कि डाइवर्ट करके रोड बनाना है। लेकिन जब पढ़ा गया लेटर को तब उस लेटर में तो कहीं लिखा ही नहीं है, वो तो साफ साफ लिख रहे हैं कि NH 43 पर ही बनाना है। तो ये लोग बार बार गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।